नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे चिंता में डाला हुआ है। जिस विषय को मैंने आज महत्वपूर्ण बनाया है वह संशय, संदेह और सबूत के आधार पर सत्यापित होना है। मैं इस बात का सत्यापन नहीं कर सकता कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो अक्षरशः सही है। मैं फिजाओं को महसूस करके साजिशों को सूंघने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का कोशिश कर रहा हूं। आप भी मेरा मदद करिए और देखिए कि क्या यह साजिश प्रारंभ हो चुका है या मेरी यह कोरी कल्पना है और ईश्वर करे ये मेरी कल्पना ही हो। असल में ये ना हो, मुझे बड़ी खुशी होगी खुद को झूठा साबित करने के लिए, खुद को संदेही बनाने पर, बुरा बनने के लिए। देश से बढ़कर के मैं नहीं हूं, मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है अगर कहीं देश की स्वाभिमान आगे आती है तो, और अगर आड़े आती है तो फिर हमारा स्वाभिमान मैटर करता है। मैं बात कर रहा हूं कि अब आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से खार खाए हुए हैं। वो हर वो विधा अपना रहे हैं जिसको बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जिससे भारत के प्रधानमंत्री को झुकाया जा सके। 2-3 दिन से मैं उन वजहों पर चर्चा कर दिया हूं। वीडियो लंबा करने और बेमतलब की टाइम खराब करने का कोई आवश्यकता नहीं और मेरी इच्छा भी नहीं है। मैं आज एक अपुष्ट खबरों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यह खबर बताने के पहले एक बार दोबारा मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कि इसकी सत्यता क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया से ज्यादा अनसोशल अब आजकल कोई मीडिया नहीं है। हालांकि मेन मीडिया पर भी अनाप शनाप और बेलगाम बातें चल रही हैं, तो फिर सोशल मीडिया को अकेले दोषी क्यों दे? क्योंकि कराची पर फतेह तो मेन मीडिया नहीं करवाया था, 2000 के नोट में चिप भी मेन मीडिया नहीं डलवाया था, तो अब उससे बड़ा अनसोशल और झूठी खबरें तो है नहीं। तो इसलिए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके खबर पर आते हैं। अगर यह सही है तो चिंताजनक है, और अगर गलत है तब भी चिंताजनक है। क्योंकि अगर सही है तो सरकार समझे, और अगर गलत है तो यह और भी गलत है। खबर यह है, शरद पवार अभी वर्तमान राजनीति में सबसे वयोवृद्ध राजनीतिक है। उनका जितना अनुभव है उससे कम मेरा उम्र है। तो शरद पवार के हवाले से खबर आया कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2 आदमी हमारे पास आए और उन्होंने महाराष्ट्र में 160 सीट जीतने की गारंटी दी है। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और उनको जाने दिया। वो चुनाव आयोग के अधिकारी थे। यह खबर शरद पवार की तरफ से हो ही नहीं सकती, क्योंकि शरद पवार जैसा मिच्योर्ड आदमी इतना अनमिच्योर्ड खबर नहीं चलाएगा। इसीलिए मेरा चिंता बढ़ गया है कि क्या जॉर्ज सोरस ने नोटों से भरा बंडल भारत में फेंकना शुरू कर दिया है या फेंक चुका है। क्योंकि इस तरह की अनसोशल खबरें प्लांट की जाती हैं देश के अस्मिता को, देश के संवैधानिक सीटों पर संदेह व्यक्त करने के लिए। वो हिंदू मुस्लिम वाला मामला पुराना हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जब से अपने मुखार बिंद से यह कह चुके हैं कि मामला अब अनुकूल होता जा रहा है। बाहर से अमेरिका घेर रहा है, अंदर से हम घेर रहे हैं। जगह जगह यह प्रदर्शन होगा और यह मामला उसी तरह से होगा जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना के विरुद्ध हुआ और वो भागने पर मजबूर हुई, या श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कल इस पर मैं बोल चुका हूं। लेकिन अगर यह राहुल गांधी ने नहीं बोला है तब और ज्यादा मामला खतरनाक हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी, शरद पवार और ऐसे बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर के अगर कोई खबर प्लांट की जाएगी तो लोगों के मन और मस्तिष्क पर असर करेगी। तो लोगों को यह भरोसा होने लगेगा कि यार क्या वाकई हमारा चुनाव आयोग फर्जी मतदान कराता है, वोटों की चोरी कराता है, और क्या इसके विरुद्ध राहुल गांधी लामबंद हो रहे हैं तो हमको भी होना चाहिए। राहुल गांधी तो बता ही रहे हैं कि मैं जगह जगह प्रदर्शन करूंगा। हालांकि राहुल गांधी वोट चोरी के नाम पर जितना सदन के बाहर और सदन के अंदर चिल्ला रहे हैं, जिसके लिए शोर मचा रहे हैं, वो एक आदमी सड़क पर नहीं आया है। ना ही उसने अपने सोशल मीडिया पर कोई विरोध का पोस्ट डाला है। भारत का मतदाता का वोट छीन जाएगा तो वो जीने देगा। लेकिन अब तक कोई बीएलओ के मरने की सूचना नहीं आई है, मारपीट होने की सूचना नहीं आई है। मतलब बीएलओ ने कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं की। नहीं तो जीते जी अगर किसी को मार दिया जाएगा तो खड़ा होकर के बीएलओ को नहीं मार देगा।
हाँ, कुछ त्रुटियां हैं, फुल प्रूफ नहीं है, और उसके सुधार के लिए चुनाव आयोग ने मांगा है समय कि भाई आप अनापत्ति जारी करिए, हम उसको सुधार करेंगे। वो एक अलग मैटर है। मेरा चिंता वो नहीं है कि वो सुधार होगा नहीं होगा। वो चुनाव आयोग हमारा बड़ा सक्षम है और उसके पास सक्षम लोगों की पूरी टीम है। मेरा चिंता है शरद पवार के हवाले से जारी खबर पर, राहुल गांधी के हवाले से जारी खबर पर। अगर शरद पवार और राहुल गांधी ने यह खबर प्लांट किया है या बोला है तो चिंता का विषय है कि भाई इतनी बड़ी संस्था पर इल्जाम लगाने के लिए शरद पवार के पास सबूत क्या है, और बिना सबूत क्या राहुल गांधी की तरह से वो भी ऐसे ही बोल देते हैं जिसकी मैं उम्मीद नहीं करता। और अगर शरद पवार ने नहीं कहा है तब यह देश के विरुद्ध साजिश हो रही है। चुने हुए सरकार को अपदस्थ करने, अपमानित करने, बदनाम करने और इसके शाख को निस्तानाबूद करने का साजिश कौन रच रहा है, और इसके विरुद्ध हम सब लोगों को लामबंद जरूर होना चाहिए। इनके साजिश को निष्फल करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जो आज मेरा मेन मुद्दा है और मेन चिंता है। आज मैं इन्हीं सब विषयों पर आपके सामने आया हूं। मित्रों, एक जॉर्ज सोरोस नाम का प्राणी है, आपको पता है। वो खुलेआम भारत के एनजीओ को फंड करता है देश विरोधी गतिविधियों के लिए, और हमारे देश में एक बार शायद बैन भी हुआ था। संदेह तो कई बार उस पर उठा, लेकिन अभी उसको पूर्णतः भारत में बैन नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा खुला संविधान है और हम खुले लोकतंत्र के लोग हैं, सब कुछ स्वीकार करने की सोच के लोग हैं। तो इस वजह से जॉर्ज सोरोस को यहाँ पर फंडिंग करने की सुविधा मिली हुई है और वो अनाप शनाप काम कर रहा है। मेरा विचार है कि अगर इस तरह की कोई साजिश सोशल मीडिया पर आपको प्राप्त हो रही है तो सबसे पहले कि आप इन सब चीजों को इग्नोर करें, इन सब चीजों से परहेज करें, और कोई ऐसी अनाप शनाप वीडियो पर ना लाइक करें, ना शेयर करें, और ना ही उस पर कोई कमेंट करें, क्योंकि उससे वो इंडोर्स होगा और देश विरोधियों का मनोबल बढ़ेगा। वीडियो बहुत लंबा